खाली करने का नोटिस पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भेजा गया है। पूर्व मंत्री चंदन रामदास के परिवार को भी नोटिस भेजा गया है। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी को भी नोटिस भेजा गया है। राज्य संपत्ति विभाग ने भेजा इन तीनों को नोटिस। बंगला खाली करने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। न सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि अल्मोड़ा भी जाएंगे। सबसे पहले सीएम धामी पिथौरागढ़ में देवत गांव जाएंगे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया जाएगा। मुलाकात की जाएगी आपदा प्रभावित लोगों से। सीएम धामी मोस्टमानू मेले में भी शामिल होने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे अल्मोड़ा पहुंचेंगे। धर्मशाला और क्राफ्ट म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नंदा देवी मेले का भी शुभारंभ करेंगे। बुधवार यानी कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए नजर आए। कल उन्होंने उत्तरकाशी के सियाना चट्टी पहुंचकर आपदाग्रस्त इलाके का दौरा तो किया ही, स्थानीय प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। साथ ही जो सरकारी राहत उन तक पहुंचाई जा रही है, मुआवजा उनको दिया जा रहा है, उस पर भी जानकारी ली। किसी भी तरह की परेशानी समस्या आने पर सीधे अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा गया। साथ ही एक बार अपील फिर से की गई है उन इलाकों के लोगों से जो नदी किनारे नालों किनारे बसे हुए हैं, उनसे सुरक्षित स्थान पर जाने की मुख्यमंत्री धामी ने अपील की और नुकसान का अपडेट अधिकारियों से लिया। पर भारी नुकसान हुआ है, उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवा कर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट है। जानकारी मौसम की ले लीजिए। 4 जिलों में तेज बारिश होने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है, बागेश्वर है। नदियों के किनारे बसे हुए लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर, ये 4 जिले हैं जहां पर 48 घंटे के अंदर तेज बारिश का अलर्ट दिया गया है। आज और कल के लिए ये अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आकाशीय बिजली भी चमकने की कई इलाकों में चेतावनी जारी की है। इसके अलावा जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको ये नसीहत दी है कि वो संभल कर यात्रा करें। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि इस वक्त देहरादून में तेज धूप खिली हुई है, लेकिन दोपहर बाद हो सकता है कि यहां पर तेज बारिश देखने को मिले। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती शुक्ला, न्यूज़। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद झील बन गई थी। झील का पानी अभी भी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच भागीरथी नदी का बहाव कस्बे की ओर से लगातार कटाव करता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा को देखते हुए हर्षिल में मौजूद पटवारी चौकी को खाली कर दिया गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे अभी भी हर्षिल झील में डूबा हुआ है, लिहाजा उसके लिए भी वैकल्पिक रूट तैयार किया जा रहा है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत जिले के कई सड़कें बंद हैं। गंगोत्री हाईवे हर्षिल में 23 दिनों से बंद है। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी, नारद चट्टी, बनास में भू धसाव के चलते 7 दिनों से बंद है। हाईवे बंद होने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर के क्यारी में उफनती खिचड़ी नदी में पर्यटकों ने अपनी कार डाल दी। नदी में इतना ज्यादा पानी था कि कार नदी में समाती हुई नजर आई। वो तो गनीमत रही, स्थानीय लोगों ने यहां पर ट्रैक्टर के माध्यम से स्कॉर्पियो को बाहर निकाला।
उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के ठीक नीचे बनी तामाखानी टनल में पानी का रिसाव बहुत तेजी से हो रहा है। टनल के अंदर कई जगहों पर जलधारा फूटी हुई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा टनल को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर उत्तरकाशी दौरे पर आए कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे गंभीर माना है। इस टनल में जिस तरह से पानी निकल रहा है वो एक और बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। ये वर्णावत वाला मामला ये चिंताजनक हो रहा है और मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वर्णावत भी एक नए संकट की तरफ, नए आपदा की तरफ बढ़ रहा है और अभी से तत्काल उसको ध्यान दिया जाना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रदेश में अवैध मज़ारों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को देहरादून में वन विभाग के नवादा क्षेत्र में अतिक्रमण करके बनाई गई मज़ार को ध्वस्त किया गया। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने अवैध मज़ार को तोड़ा और जमीन कब्जा मुक्त करवाई। कांग्रेस में अक्टूबर से पहले नए जिला अध्यक्ष बनेंगे और पार्टी बूथ को मजबूत करके 2027 का चुनाव लड़ेगी। प्रदेश के प्रभारी कुमारी शैलजा जहां 2027 में कांग्रेस सरकार आने का दावा कर रही हैं, तो वहीं लंच में सीनियर नेताओं को एकजुट रहने की उन्होंने मैसेज भी दिया है और फिर यह मैसेज देकर वो दिल्ली लौट गई हैं। रिपोर्ट देखें। डेढ़ साल बाद देहरादून आई कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने 3 घंटे मीटिंग की। पहले सीनियर नेता विधायकों के साथ, तो फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष चुनने के लिए तय किए गए प्रत्याशियों के साथ। शैलजा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को बूथ तक पार्टी को मजबूत करने वाले नेताओं की जरूरत है। जिला अध्यक्ष ठीक होंगे तो जिले, ब्लॉक और बूथ में हाल सुधरेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के 26 जिला अध्यक्ष हैं और सब मिलकर काम करेंगे, तभी 2027 की राह आसान होगी। आने वाले समय में पार्टी मजबूत होगी, हमारे जिला अध्यक्ष बनेंगे, ब्लॉक, मंडल, बूथ, हर स्तर पर पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और सभी लोग मिलकर अपने सुझाव देते हुए पार्टी के इस नए सृजन अभियान में शामिल हों। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से जहां विधानसभा सीटों के दावेदार अभी से सिफारिश लगाते दिखे, तो नेता विपक्ष यशपाल आर्या की तरफ से दिए गए लंच में सीनियर नेताओं से बात की। यशपाल के मुताबिक प्रभारी के आने से माहौल बदलेगा। वहीं 2027 को देखते हुए जिला अध्यक्षों के साथ क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेगा, इस सवाल का जवाब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने अपने अंदाज में दिया। देखिए, हो सकता है मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया जाए। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। आप मध्य प्रदेश में और अन्य जगह देखिए, हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज को भी जिले का अध्यक्ष बनाया गया है, सांसदों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या हंसने की बात नहीं है। हम लोग सिपाही हैं पार्टी के और जहाँ लगाया जाएगा वहाँ काम करेंगे। जब वो हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए आज हमारी प्रभारी श्रद्धा जी आई और निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उनका जो भी दिशा निर्देश होगा, हम सब मिलकर संगठन और विधानमंडल दल मिलकर काम करेंगे। 3 घंटे में विधायकों, सीनियर नेताओं, दावेदारों और कार्यकर्ताओं से मिलकर शैलजा वापस दिल्ली लौट गई। पर जिला अध्यक्ष चुनने के खेल में असली सियासत अब शुरू होगी, जब अपने चहेते को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए बड़े नेता दांव मारेंगे। साथ ही 2027 के लिए प्रदेश की कमान किस नेता के हाथ में होगी, ये भी कांग्रेस के अंदर बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की है। प्रीतम सिंह ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपकर हाल ही में जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें तेजी से कार्रवाई की मांग की है। प्रीतम सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत ठीक की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में हत्या, छिनैती, डकैती, लूट, फायरिंग जैसी घटनाएं देखकर लगता है कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवीण वाल्मीकि गैंग के सदस्य मनीष
बालर को हिरासत में लिया गया है। रुड़की से पार्षद भी हैं आरोपी मनीष बालर। आरोपी पार्षद पर रुड़की में रहकर गैंग चलाने का आरोप है। प्रवीण वाल्मीकि इस समय पौड़ी जेल में बंद है। आरोपी पार्षद मनीष के बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित करा है। देहरादून में पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ यहां अपराधी आसिफ को जिला बदर किया। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अपराधी आसिफ को देहरादून जिले की सीमा से बाहर किया गया। 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया। उधम सिंह नगर की किच्छा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर होम्योपैथी के डॉक्टर के क्लिनिक में घुसे एक शख्स ने डॉक्टर और उनकी पत्नी को 2 घंटे तक हाउस अरेस्ट करके रखा। सूट बूट पहन के ये शख्स आया, सीबीआई का नाम लेकर पैसों की डिमांड करने लगा, साथ ही बंदूक भी निकाल ली। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में एक डॉक्टर को धमकी का मामला सामने आया है। आवास विकास के रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर गौरांग मोहपात्रा हर रोज की तरह अपने घर में बने क्लिनिक में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति दोपहर लगभग 2 बजे क्लिनिक में घुसा और उसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। जब तक डॉक्टर कुछ समझ पाते तब तक उनका मोबाइल और उसके बाद उनकी पत्नी का मोबाइल उनके कब्जे में ले लिया। डॉक्टर के मुताबिक उस व्यक्ति ने पूछा कि घर और दुकान में नकदी कितनी मौजूद है। जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो वो डॉक्टर और उनकी पत्नी को गोली मारने की धमकी देने लगा। इसी दौरान उस व्यक्ति ने तलाशी लेना शुरू कर दिया। जब मौके से कुछ बरामद नहीं हुआ तो पैसों का इंतजाम रखने की बात कहकर चला गया। सारी जांच कराएंगे, आपका सारी कागज फर्जी है और आपका डिग्री फर्जी है, आपका मेडिसिन भी फर्जी है। तो तुरंत वो हमको सीज कर दिया, मेरा मोबाइल भी ले लिया और पैसा मांगा, 50-60 लाख मांगा, उसको हम ये कर देंगे। और गोली मारने के लिए कोशिश नहीं किया, लेकिन बंदूक था उनके पास और हम डर गए। फिर हमको 2 घंटा सीज कर दिया हमारा घर में करके। फिर लास्ट में थ्रेटनिंग देके गया, आपको ऑफिस आना है और 50 लाख देना है आपको, फिर आपको नहीं तो जेल भेज देंगे। घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। लगभग 2 घंटे तक डॉक्टर और उसकी पत्नी को हाउस अरेस्ट करके रखा गया। घटना के बाद पीड़ित ने किच्छा कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उनके आरोप अनुसार उसने इनके घर की सर्च भी करी, इनको धमकाया भी कि संभवतः 10 लाख रुपए की मांग करी और उसके बाद में जो है वो वहां से चला गया। और इनका कहना है कि उनकी और उनकी पत्नी के साथ में इसके द्वारा जो है व्यवहार भी गलत किया गया। हाँ, वो सारी चीजें हैं। 10 लाख इसमें जांच हो रही है, हमारी टीम इसमें लग गई है, सर्विलांस भी हमने इसमें लगा दी है और जल्दी हम लोग इसको अनावरण कर लेंगे। फिलहाल डॉक्टर को धमकी देने वाले इस केस की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। सीसीटीवी में सूट बूट वाले धमकीबाज की जानकारी जुटाई जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस शख्स का असली मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के सीसीटीवी में चोरों की एक हरकत सोशल मीडिया पर वायरल है। एक मरीज के रुपए वाला बैग चुराकर चोर जाते हुए नजर आए और देखिए एक चोर तो यहाँ पर भगवान की घंटी बजाकर हाथ जोड़ता हुआ भी नजर आएगा आपको। उधर नैनीताल में एक मकान और दुकान में देर रात भीषण आग लगी है। एक महिला की जलकर मौत हो गई है। मकान और दुकान जलकर राख हो गए हैं। इतना ही नहीं, भीषण आग भीमताल, भवाली, हल्द्वानी के साथ यहां पर अल्मोड़ा के फायर टीमों को बुलाना पड़ गया है। आग की लपटें दूर तक देखी गई हैं। एनडीआरएफ की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। रात 1 बजे आग पर काबू पाया गया है। हमारी फायर ब्रिगेड की टीम ने
जब यहाँ पर आई 3-4 गाड़ी आई थी, उसमें से ना इनका पंप से पानी निकला, ना इनका कोई व्यवस्था है, ना इनके अंदर कोई काबिलियत है काम करने की। यहाँ से लीकेज हो रही थी क्या बोलते हैं, वहाँ से लीकेज हो रही थी क्या बोलते हैं, इनसे काम ही नहीं हो पाया। तभी इस बिल्डिंग में इतनी आग लगी, उनकी माता जी की क्या बोलते हैं, तभी डेथ हुई है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के सीसीटीवी में चोर की हरकत कैद हुई है। एक मरीज के रुपए वाला बैग चुराकर यहाँ चोर आपको जाते हुए नजर आएंगे। 2 चोर आप देखेंगे इन तस्वीरों में, जिसमें एक चोर तो देखिए मंदिर की घंटी बजाकर हाथ जोड़ता हुआ भी नजर आया। देहरादून से खबर, जहां पर नगर निगम ने अब डॉग्स को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। नगर निगम ने नई नियमावली लागू की है, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के साथ बिना पट्टे घुमाने पर 5,000 रुपए का फाइन तय किया गया है। शहर में 20 से ज़्यादा फीडिंग पॉइंट्स और नए शेल्टर्स तैयार होंगे। शेल्टर्स की कैपेसिटी 72 से बढ़ाकर 200 तक कर दी जाएगी। स्ट्रीट डॉग्स को यहां पर 15 से 20 दिनों तक रखकर व्यवहार सुधार और देखरेख में रखा जाएगा। नगर निगम का फोकस नसबंदी और टीकाकरण पर भी है। अभी तक देहरादून में 50,000 से ज़्यादा डॉग्स की नसबंदी और वैक्सीनेशन किया गया है। डॉग लवर्स ने स्वागत किया इसका। नगर निगम के तीनों स्टेप्स बिल्कुल सही हैं। पेट डॉग्स अगर पब्लिक प्लेस पे पूप यानी कि शौच करते हैं तो उसको उठाना जरूरी है, वरना 5,000 का फाइन। आप अपने पेट डॉग्स को पब्लिक प्लेस पे हमेशा लीश में लेके जाएं, रस्सी या चेन में ऐसे खुला ना छोड़े। पब्लिक प्लेसेस पे उस पर अगर आप नहीं करते तो फाइन, और पेट की रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आई फील ये तीनों कदम बिल्कुल सही कदम लिए गए। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एनफोर्समेंट को लेकर के, चाहे वो लैंड इंक्रोचमेंट का हो और या फिर अतिक्रमण को लेकर हो या फिर स्ट्रे एनिमल्स के कंटेक्स्ट में हो, तो चालान्स के अमाउंट बढ़ाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डॉग्स लवर को लेकर दिए गए फैसले के बाद डॉग्स पर तो फोकस किया ही जा रहा है, लेकिन लोगों को ये जानना जरूरी है कि दूसरे जानवरों के काटने से भी रेबीज हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में 2 ऐसे केसेस आए हैं जहां पर डॉग बाइट के चलते 2 लोगों की जान चली गई है। जानकार बताते हैं कि रेबीज बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये कुत्ते, बिल्ली, बंदर के अलावा सियार और चमगादड़ के काटने से भी हो सकता है। अकेले दून मेडिकल कॉलेज में रोजाना 50 से 60 केसेस में रेबीज के वैक्सीन को लगवाने वाले आ रहे हैं। यहाँ अभी पिछले हफ्ते एक दिन में करीब 225 केसेस जो हैं डॉग बाइट, कैट बाइट और रेड बाइट, तो ज़्यादातर केसेस डॉग बाइट के आ रहे हैं और प्रतिदिन आ रहे हैं। एवरेज करीब 100 के करीब है नए मरीजों का, और यहाँ प्रतिदिन जो है इंजेक्शन रूम में ये रेबीज़ की वैक्सीन लगाई जाती है। रेबीज़ मेनली जो उसका ट्रांसमिटिंग है, वो ट्रांसमिशन होता है वो डॉग बाइट से ही होता है, क्योंकि डॉग बाइट ही सबसे ज़्यादा होते हैं। पौड़ी शहर की बात की जाएगी अब, जिनमें इन दिनों बॉलीवुड के रंग में ये पौड़ी शहर रंगा हुआ नजर आ रहा है। बॉलीवुड फिल्म आओगे जब तुम की शूटिंग जोर शोर से यहाँ चल रही है। फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव और ओमकार कपूर और प्रगति चौहान हैं। फिल्म का निर्देशन पुष्पेंद्र सिंह कर रहे हैं। कलाकारों ने कहा है कि पौड़ी प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है। यहाँ आने वाले समय में दूसरे डायरेक्टर्स भी शूटिंग करने के लिए अट्रैक्ट होंगे। चमोली में इन दिनों नंदा लोकराज जात यात्रा की रौनक दिखाई दे रही है। जगह जगह से आप माता नंदा की छतौली और डोली उच्च हिमालय क्षेत्र के लिए रवाना होते हुए देखेंगे। बंड क्षेत्र की डोली भी कैलाश के लिए रवाना हो चुकी है। महिलाओं ने नम आंखों से मां नंदा की विदाई की है। सप्तमी के दिन यानी 30 तारीख को मां नंदा की डोली को लेते हुए सारे भक्तजन नरोली जो थान है वहां पर नंदा सप्तमी के दिन पूजा के पश्चात
जो नंदा के लिए जो समूह दिया जाता है वो वहाँ पर मां नंदा को अर्पित करके सारे भक्त पूजा और अनुष्ठान के पश्चात अपने वापस घरों को आएंगे। बद्रीनाथ धाम में गणेश चतुर्थी की धूम दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम में गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे हैं। साथ ही भारत के प्रथम गांव माणा में भी धूमधाम से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है, किंतु बद्रिकाश्रम में ये पर्व हम यहाँ पे 3 दिवस का मनाते हैं, क्योंकि बद्रिकाश्रम में अन्य उत्सव भी मनाए जाते हैं। जैसे आपका नंदाष्टमी उत्सव हो गया, माता मूर्ति मेला हो गया, बावन द्वादशी। इस कारण पे यहाँ पे हम गणेश चतुर्थी का पर्व 3 दिवसीय मनाते हैं। बरसात के बीच में कुमाऊं की सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल हो जाता है। सड़कों का यहां पर मालिकाना हक क्लियर ना होने की वजह से गड्ढों वाली सड़कों पर वाहन चलने को मजबूर होते हैं, जो हादसों को दावत देते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सड़कों का है। बरसात के कारण सड़कें छोटी हो या बड़ी गड्ढों से भरी हुई हैं। लोग हिचकोले खाते हुए इसमें चलने को मजबूर हैं। नगर निगम के 60 वार्डों से लेकर शहर से सटे ग्रामीण इलाकों के हाल बुरे हैं। अगर 7 दिन के अंदर सफाई अभियान नहीं करते, रोडों के गड्ढे नहीं भरते, तो नगर निगम के वहाँ पर ही हम धरने में बैठने वाले हैं। हमारी नज़र है इन पर, पूरी नगर निगम पे। तो ये बहुत गलत है। सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो जाएगा। सारे सरकारी अधिकारी तब तक नहीं जाग रहे जब तक उनको जगाने नहीं जा रहा। मुझे लगता है कुंभकर्ण ने कुछ ऐसा मंत्र दे दिया इनको जो सोए पड़े हैं। हालांकि दूसरी तरफ नगर निगम साफ मान रहा है कि उनके इलाके में कई विभागों के मालिकाना हक वाली सड़कें हैं जो अब नगर निगम के अधीन हैं, जिन्हें बनाने के लिए सरकार से बजट मांगा गया है। 20 वार्ड के आसपास से नए वार्ड हैं, जिसमें कई प्रकार की सड़कें बनी हैं, अलग अलग विभागों से बनी हैं। वो सब अब निगम में आ गई हैं। तो हमने सरकार से इसमें निवेदन किया है कि उन जो सड़कों की हालत ख़राब है उनके लिए, और कुछ नई सड़कें भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र इसमें जोड़ा गया है, उसमें नई सड़कें बनाने के लिए भी हमने सरकार से आवेदन किया है कि उन सड़कों के लिए हमें धन आवंटित किया जाए। दरअसल हल्द्वानी में तकरीबन 435 छोटी बड़ी सड़कें हैं, जिनके मेंटेनेंस की स्थिति अभी साफ नहीं है। कई सड़कें तो एक बार बिल्डरों ने बना दी, लेकिन सरकार ने इसके बाद इसमें दूसरी बार कोई काम नहीं किया। इसी का नतीजा है कि सड़कों का हाल बुरा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं राज्य में हो रहे डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले पर संज्ञान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ले लिया है। हाईकोर्ट ने आरबीआई और बैंकों के साथ ही मोबाइल कंपनियों को पार्टी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड पुलिस से पूछताछ के लिए कहा गया है और उनसे ये पूछा भी गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि इस मामले में अब तक क्या किया गया है। ऐसा अब तक क्या किया गया है इस मामले में, क्या कोई एसओपी बनाई? कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये प्रश्न पूछे हैं राज्य सरकार से और पुलिस प्रशासन से। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया क्योंकि हमने ये कहा था कि आज 1 महीना हो जाने के बाद भी किसी भी तरह की एफआईआर पे आगे कार्यवाही नहीं हुई है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त की डेट लगाई है, 4 सितंबर की डेट लगाई है और इस रिट को पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया गया है और आरबीआई और सारे बैंक्स प्लस टेलीकम्युनिकेशंस को पार्टी बनाने के लिए कहा गया है। और अंत में आप देखिए फटाफट अंदाज में पार्ट टॉप 10। रुड़की की गंगनहर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास 106 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए है। हरिद्वार में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 3 महिलाओं और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में राज्य के शिक्षक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिले भर के शिक्षकों ने यहां पर शिरकत की थी। अल्मोड़ा में शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। पिथौरागढ़ में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बाहर से आने वाली मुर्गियों और अंडों को लाने पर पूरी तरह से रोक लगाई। चमोली के थराली में आपदा पीड़ितों की बीजेपी कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं।
मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। हरिद्वार में इलेक्ट्रिक पोल्स और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लटके तारों और केबल के जाल हटाए जाएंगे। नगर निगम ने सभी केबल ऑपरेटर और इंटरनेट ऑपरेटरों को नोटिस जारी किए। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने का विरोध हुआ। विधायक आदेश चौहान और मेयर सीएम से मुलाकात करके पीपीपी मोड पर नहीं चलने देने की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महाकुंभ का आयोजन, युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका। और अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले की शुरुआत हो गई है। ऐपण और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।